पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश को जबर धोने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अब बॉलीवुड के भांड के पीछे पड़ गए हैं और कह रहे हैं कि इन लोगों को अपना रोल मॉडल और हीरो मानना बंद कर दीजिए क्योंकि ये लोग उसके काबिल नहीं हैं। हमारे असली हीरो तो सेना के जवान हैं जिन्होंने ना किसी से किसी का जात पूछा ना धर्म और जान की बाजी लगा दी अपने देश को बचाने के लिए। पूरी कहानी बताएंगे आपसे कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के एक प्रवक्ता ने पूरे बॉलीवुड की हैकरी निकाल दी है और अब बॉलीवुड वाले सोच रहे होंगे कि अरे दादा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की को धोने के बाद ओवैसी साहब ने हमारा पर्ची काट दिया है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि ऑपरेशन सिंदूर होता है और तमाम भारत इस बात का जश्न मना रहा होता है। पहलगाम अटैक होता है और तमाम भारत इस बात से दुखी होता है, लेकिन चंद लोग का ना एक ट्वीट आता है ना एक मैसेज आता है और फिर लोग कहते हैं कि भाई साहब यही हैं जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते थे। अब आइए असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रवक्ता क्या कहते हैं इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। आपको पहले यह बता दें कि आज से लगभग 20-25 साल पहले लोग मना किया करते थे अपने बच्चों को कि बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा मत देखा करो, इनको ज्यादा जो है वो फॉलो मत किया करो, इनको ज्यादा अपना हीरो मत माना करो क्योंकि ये लोग उस काबिल नहीं है। आपको याद होगा कि 50-60 साल पहले तो इन लोग का अलग एक अपना कस्बा होता था। आइए प्रोग्राम दीजिए और चुपचाप निकल जाइए, क्योंकि उस जमाने में लोग इनको कलाकार नहीं बल्कि भांड कहा करते थे कि भाई साहब ये लोग कला जो है वो बेच रहे हैं। अब आपको बता दूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कहा कि पहले हमारे समुदाय को लोग भांड कहा करते थे, तो इसलिए ये भांड वर्ड जो है वो ज्यादा गलत मत लीजिएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो अब समझ जाइए कि इन चंद भांडों को फॉलो करने से अच्छा है कि अपना जो हीरो है, जो अपना जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो बदलने की आवश्यकता है। अब वापस आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से अभी अपना देश प्रेम दिखाया है, सब लोगों का एकदम से सीना चौड़ा हो गया है और लोग कह रहे हैं कि भाई जब देश सबसे ज्यादा मुसीबत में था तब असदुद्दीन ओवैसी एकदम से सबको वार्निंग दे रहे थे, पूरे पाकिस्तान को जो है वो अकेले धो रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो यही हैं जो कह रहे थे कि ये जो अजरबैजान है या फिर बांग्लादेश है या फिर तुर्की है, ये लोग क्यों पाकिस्तान का मदद कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान का नहीं बल्कि आतंकवादियों का मदद कर रहे हैं। इन्होंने एकदम खूब अपना स्वर जो है वो बुलंद किया और इस बार यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत की एकता देखने को मिली है वो गजब का है। और इसी बीच वारिस पठान जो कि प्रवक्ता हैं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का, उनका बयान सामने आया और इन्होंने कहा कि आखिरकार हम इन लोगों को रोल मॉडल मानते ही क्यों हैं, इन बॉलीवुड वालों को रोल मॉडल क्यों मानते हैं, इनको क्यों सपोर्ट करते हैं। ये लोग जो लोग सेना के लिए एक शब्द नहीं लिख सकते, एक ट्वीट नहीं कर सकते, उनसे क्या ही उम्मीद। भारत ने जिनको इतना शोहरत, इज्जत, रुपए, पैसे सब कुछ दिया, वहां पे इन लोगों की असलियत यही है कि दो कौड़ी की औकात है और ये औकात है कि भाई साहब ये लोग भारत के खिलाफ कुछ खोल के बोल भी नहीं सकते, कुछ जो है वो साफ साफ शब्दों में लिख भी नहीं सकते। यही इनकी रियलिटी है और यही इनका सच है। तमाम खान भी आए यहाँ पे मौजूद हैं। अरे सनी देओल साहब गदर के नाम पे बहुत सारा पैसा कमाए, पता नहीं वो कहां भगदड़ मचा रहे हैं, उनका भी एक ट्वीट नहीं आया, बेहतर एक बात नहीं आई। ये सारी बातें बताती है कि भाई साहब ये लोग बस पैसा के लिए काम करते हैं और शायद यही वजह है कि उस जमाने में भी लोग इनको एक अलग तबके का मानते थे। इनका कोई जाति धर्म नहीं होता था, आज भी नहीं मानते हैं, कल भी नहीं मानता था। कहते थे कि भाई साहब तुम अलग ही रहो, तुम समाज में नुकसान पहुंचाओगे। और आज जो लोग भी इनको फॉलो करते हैं, नो डाउट उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब लोग कहेंगे कि भाई इनके एक ट्वीट कर देने से क्या फर्क पड़ता है, तो आपको बता दूं इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और रोल मॉडल कुछ भी लिखता है तो उसका इंपैक्ट उस इंसान पे पड़ता है। तो जो लोग रोल मॉडल मानते हैं कम से कम वो तो ये सोचते हैं कि भाई साहब चलो यार ये लिख रहे हैं तो कुछ सही ही लिख रहे होंगे या इनकी बातों में सच्चाई है। लेकिन इन लोगों ने ये लिखना भी उचित नहीं समझा और फिर बॉलीवुड के भांडों की पोल खुल गई कि भाई ये लोग जो है जब देश में मुसीबत पड़ती है तो ये मुंह छुपा लेते हैं, मुंह चुरा लेते हैं।
ये वही लोग हैं जिनका ना कोई अपना देश के प्रति प्रेम दिखता है और ना ही कुछ देश के प्रति त्याग। बस इनको पैसों से मतलब है। बाकी ये देशभक्ति कूट कूट के आपको फिल्मों में दिखाएंगे जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। और इसी वजह से बॉलीवुड के भांडों की पोल खोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और बता रहे हैं कि भाई साहब इनको रोल मॉडल मत माने। रोल मॉडल मानना ही है तो अपने सेना के जवानों को माने जो ना किसी से जाति पूछे और ना ही किसी से धर्म, बल्कि अपने देश के लिए निछावर हो गए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि उनको देश सर्वोपरि रखना था और देश सबसे पहले रखना था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।